सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर संहिता कुलकर्णी। मैं प्रोफेशन से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है। जो ऑपरेशन के दरमियान जो भूल लगती है वो सभी प्रकार के पेशेंट को हम भूल देते हैं, और मैं औरंगाबाद से आई हूँ। तो हम आर्य समाज से बचपन से ही जुड़े हुए हैं, हमारे दादाजी के थ्रू, और हमको ऐसे वेदों के मंत्रों में, वेद यज्ञ हवन में बहुत ही रुचि पैदा हुई है बचपन से ही। और ऐसे प्रकार के शिविर में मैं प्रथम बार ही आई हूँ, तो बहुत अच्छी अनुभूति मिली। यहाँ पर जो कक्षाएं शुरू है वो बहुत सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन्ड है, टाइम टू टाइम सब हो रहा है। भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, और जो भी हम कक्षा अटेंड कर रहे हैं उसमें अलग अलग विषय पर चर्चा हो रही है। अभी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमको कुछ नींद आ रही है, बोर महसूस हो रहा है। हर एक कक्षा में हम उत्साहित हो रहे हैं, और वो स्वामी जी के कारण ही ऐसा अनुभव हो रहा है। और स्वामी जी ने जो गायत्री मंत्र का अर्थ पूर्ण बताया है, हम गायत्री मंत्र बोलते थे लेकिन इतना हर एक शब्द का अर्थ हमको अच्छी तरह से मालूम नहीं था। इसलिए हम अभी गायत्री मंत्र का पठन करेंगे, वो बहुत कॉन्फिडेंस से करेंगे और ईश्वर के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हवन होता है उसमें मंत्रों का उच्चार, मंत्रों का क्रम कैसा है, कब आहुति डालनी चाहिए, कब घृत की आहुति, सामग्री कब डालनी चाहिए, उसका सिस्टमेटिकली हमको स्टेप्स मालूम हो गए हैं। और तीसरी बात कि ध्यान कैसे करना चाहिए, तो ध्यान करते समय हम किसका स्वरूप यानी किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो समझ में नहीं आता था। तो 2-3 बार जो रिवीजन स्वामी जी ने लिया उसमें से थोड़ा तो भी हम अभी हमारा ध्यान कुछ ईश्वर के गुणों पे केंद्रित कर सकते हैं। ऐसे अगर शिविर दूसरी बार उसका आयोजन किया तो हम आने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और स्वामी जी ने जो हमको नए भूमि का दर्शन दिलाया उसमें भी हम सहयोग करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। मैं डॉक्टर सुचेता पोफड़े, मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन हूँ। उमरगा महाराष्ट्र से हूँ। हिचकिचाते हुए आए हम सब चारों, हम 3 बहनें और 1 भाई, और जाते समय बहुत निश्चिंत होकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पति ने कहा कि कहाँ जाके फंस जाओगी। आते समय भी इनको कन्विंस करने के लिए मुझे बहुत कष्ट करने पड़े कि चलो नहीं, मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी, एक के साथ एक लगे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमने इतने कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स किए हैं, टोटली 3-3 दिन 4-4 दिन हमारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते। इस तरह का वैदिक वर्कशॉप हमने पहली बार किया है। यहाँ से लेने के योग्य इतनी सारी बातें हैं, और यहाँ दिनचर्या, खान पान, पंक्चुअलिटी पर विशेष ध्यान रखा गया। उसके लिए मैं आचार्य जी की आभारी हूँ। आचार्य जी ने अगाध ज्ञान की चाबी तो हमें दे दी है, अब इसे खोलना हमारा काम है, ये हम समझने लगे हैं। इतनी क्लैरिटी, इतनी स्पष्टता किसी भी पंथ में नहीं मिलेगी, ये मैं छाती ठोक के कह सकती हूँ। मॉडर्न साइकोलॉजी का अभ्यास भी किया, और एलोपैथी के शास्त्र के प्रति हम कटिबद्ध भी है, क्योंकि हम एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं। फिर भी मैं इतना कम ज्ञान रखती हूँ योग दर्शन के बारे में, फिर भी मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया था लगभग 2 साल से, और स्वामी विश्वंग जी की भी वीडियो देखती हूँ। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि पतंजलि जैसे साइकोलॉजिस्ट ना कभी बने हैं ना कभी बनेंगे, इतने महान साइकोलॉजिस्ट थे वो। हाँ, अब हम कभी कभी सोचते हैं कि YouTube पे देख के सब ज्ञान मिल जाएगा, ऑफलाइन जैसे ऑनलाइन जब से स्कूल शुरू हो गई है वैसे शुरू करें, अच्छा है। लेकिन जब यहाँ आके पता चला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना फ़र्क है, जब 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है तो कितना फ़र्क होता है, और कितनी चीज़ें हमें पता चलती है, कितनी छोटी छोटी बातों ने हमें अंतर्मुख किया, और कितने सारे लोगों से हमें सीखने को मिला। उनका नाम मुझे याद नहीं है, हमेशा विशाल कुछ तो बोलते हैं, हाँ, वसंत भाई जी से तो मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। जैसे हर मिनट को बच्चों की तरह उठते हैं और भागते हैं, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई हूँ। हाँ, उम्र है 66, और अगर भविष्य में अनुकूलता होगी और ईश्वर की कृपा होगी तो हम ये ध्यान कुंज आश्रम से जुड़ने की
ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी आपका। ओम, सबको सादर नमस्ते। मैं डॉक्टर अदिति वेदालंकार भूसारी पूना से आई हूँ। हम 3 बहनें और एक भाई, हम लोग साथ में ही आए हैं। बाय प्रोफेशन मैं अध्यापक हूँ और नांदेड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ। एक शिक्षक या अध्यापक होने की वजह से हमको रिफ़्रेशर कोर्स का बहुत इम्पोर्टेंस पता है कि रिफ़्रेशर कोर्स जहाँ पे हम लोग जाते हैं और नई नई चीज़ें खोजने को मिलती है, नई एडवांस टेक्निक्स खोजने को मिलती है। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि रिफ़्रेशर्स कोर्स के लिए जाए। तो ये भी मुझे लगता है एक ये शिविर हमें रिफ़्रेशर कोर्स की समान ही प्रतीत हुआ। हम लोग सारे नाना जी की तरफ से या दादाजी की तरफ से भी बहुत अच्छे विचारों से प्रेरित हुए आए हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग भूल गए थे। तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि मुझे एक रिफ़्रेशर कोर्स वो हो गया है और सारी चीज़ें धीरे धीरे से फिर से दोबारा मुझे पता चली है। तो पहले दिन से ही विविध कक्षा का प्रयोजन इस तरह से किया गया कि धीरे धीरे ईश्वर, आत्मा, इस पर भाष्य हुआ और फिर अलग अलग विषय लेके शिविर की परिपूर्णता पर ध्यान दे दिया गया। और वो एक सारा कुछ ऐसे फ्लो में था जिसमें सारे ही विषय भी उसमें कवर हो गए। और जो एलिमेंट्री लेवल पे है, जो फर्स्ट लेवल पे है, तो उनको जैसे हम हैं तो हमको भी एक थोड़ा सा पहले से ही नॉलेज थोड़ा सा और हो गया। तो और हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी आने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। तो वो भी बहुत सहजता से सारा ही कोर्स कवर हो गया। तो मैं इसके लिए आदरणीय स्वामी जी की बहुत आभारी हूँ। अब आज ये व्रतपत्र हमने जो भरा है, वो भरने के बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, ऐसे मैंने सोचा है। क्योंकि इसमें मैंने जो टिक किया है तो वो मैं पहले से फॉलो करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मुझे बहुत जानकारी के साथ और बहुत समझदारी के साथ उसको निभाना पड़ेगा। ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको निभाऊं और मेरे परिवार में वो सबके साथ शेयर करूं और सबको मैं बताऊं, पर्टिकुलरली मेरे बच्चों को जिनको वो बहुत ही ज़रूरत है। तो इतना ही थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहती थी। तो कुछ मराठी बात करते हैं हम लोग, थोड़ी सी हिंदी में भूल हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। और आर्य समाज में मैं कम से कम 28 सालों से हूँ। व्यवसाय से मैं शिक्षिका हूँ। मेरा नाम अरुणा आर्य है और मेरी शादी हुई थी जब मेरे धर्मपिता के माध्यम से मैं आर्य समाज में आई। पहले जो परिवार में थी मैं, वो पौराणिक परिवार था और तब से आई। तब से बहुत सारे विद्वानों का सेवा करने का अवसर मिला। सर्वानंद स्वामी, अमृतानंद जी, उन्होंने भी ध्यान सिखाया था हमें। लेकिन जो मुझे यहाँ प्राप्त हुआ वो कहीं भी नहीं मिला। भजनों के माध्यम से आचार्य जी ने जो सिखाया, मंत्रों के माध्यम से जो सिखाया, अर्थ करना सिखाया, मंत्र बोलना सिखाया, कि मंत्र के माध्यम से अपन मन में बोलते जाएं और उसका अर्थ करते जाएं और उसके माध्यम से ध्यान लगता जाए हमारा। और भजन के माध्यम से भी हम जब भजन गुनगुनाते हैं संगीत के माध्यम से, तो भी बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं और वहाँ अपना ध्यान लग सकता है। मैं संक्षिप्त में भी आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। इति ओम। नमस्ते जी, आचार्य जी को नमस्ते। मैं धनवंती पाटीदार सिरोंज से बोल रही हूँ। यहाँ पहले तो हम हवन भी नहीं करते थे, पूजा ही पूजा करते थे। हमारे परिवार में भी पूजा ही पूजा करते थे, मायके में भी, ससुराल में भी। लेकिन जब से प्रवीण भैया से जुड़े हैं, उनसे मिलना जुलना हुआ है, जब से वे आए हैं हमारे उसमें, जब से हमने आर्य समाज में जाना आना शुरू कर रहा है, जब से हमें लगा है कि नहीं सही में ही परमेश्वर को हमने प्राप्त कर लिया। नमस्ते। सबको नमस्कार। मेरा नाम सरोज साहनी है। मैंने MHSC होम साइंस में किया है और उसके बाद फिर योग में MA किया है। मैंने योग में प्रशिक्षिका हूँ मैं।
मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पर पहले भी 2 शिविर कर चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपका भी जो भी अभी आता था कोरोना काल में, आपके जो भी व्हाट्सएप में और यूट्यूब में आते थे वो मैं सुनती रहती थी, क्योंकि मेरे मिस्टर को हर समय यही अच्छा लगता है, वो लगाए रहते हैं और तेज़ लगा देते जिससे मैं ना भी सो सकूं और ये सुनती रहूं। इनकी कृपा से ही मुझे यहाँ आना मिला है। और ये भी था कि मेरा बेटा यहाँ इंदौर में है, तो इन्होंने बोला 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे, यहाँ भी चलो और बेटे से भी मिलाऊंगा। तो जब मैंने बेटे को फ़ोन करके बताया कि बेटे हम आ रहे हैं, तो उनने बताया मम्मी आपने पहले तो बताया नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कब जा रहे हो? तो बोला 5 को मम्मी जाऊँगा और 9 को आऊँगा। तो मैंने कहा मैं तो 5 बजे आने वाली थी और संडे को आप रहते हो, तो आप मुझे लेने आओगे यहाँ से, इंदौर में है मेरा बेटा, तो लेने तो अब वो तुम ही 5 बजे चले जाओगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग का सिर्फ यहीं आना हुआ, पर लेकिन यहाँ आके इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं और भी संस्थाओं में गई हूँ और विवेकानंद जी भी हमारे घर में आ चुके हैं खाना वगैरह का, और जब भी उनका वहाँ पे होता है हमारे जबलपुर में, तो वहाँ पे मेरा जाना होता है। अमृतानंद जी भी परिवार सहित हमारे यहाँ आए थे, उनका भी भोजन वगैरह हुआ है, तो आते रहते हैं। उनके साथ हम लोग ने योगा का शिविर भी किया था, उनको भी बुलाया था, हम लोग लेके गए थे अमृतानंद जी को। और वहाँ पर इटारसी में भी गए थे हम उनके जहाँ पे, वहाँ पे भी शिविर करके आए थे। तो इस तरह से हमारा कुछ ना कुछ शिविर चलते ही रहते हैं, चाहे योगा के हों चाहे आपके द्वारा। और एक चीज़ मुझे ये देखने को मिली है यहाँ पे, और जगह तो जाती हूँ तो सिर्फ इसी की बात होती है, लेकिन यहाँ पर और ये घर में भी बोलते हैं कि तुम सिर्फ घर की वो रसोई की वो बनी रहती हो कीड़ा। तो लेकिन यहाँ आके जब मैंने देखा कि इतनी अच्छी अच्छी तरह की उन्होंने डिशेस बनवाई हैं और इतने अच्छे रूप में उसको प्रेजेंट किया है, तो मुझे देख के लगा कि सचमुच मेरा भी सार्थक हुआ कि मेरा आना, कि मैंने यहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने होम साइंस से किया, तो मुझे पाक कला में बहुत मतलब निपुणता मैं चाहती हूँ, तो जो यहाँ आके मुझे मिली। और दूसरी बात ये है कि योग में कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन में योग का है, जो कि हमको आपने स्वामी जी ने बोला आधा घंटा, जहाँ जितनी बार भी आए हैं तो यहाँ आधे घंटे का पीरियड बिल्कुल रहता ही है कि योग करना ही है। तो उससे हमारी पूरी हमारे मानसिक शांति भी मिलती है और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वैसे तो दैनिक जीवन में हमको यहाँ पे कुछ भी काम करना नहीं था, तो इसीलिए हमने जब योग का अभ्यास किया तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी सारी व्यवस्थाएं देख के तो स्वर्ग का नज़ारा मुझे नज़र आया, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमेशा आती रहूँ और अपने जीवन को सार्थक करूँ। नमस्कार। आचार्य जी को सादर प्रणाम, सभी शिवरार्थियों को, अपने साथियों को भी नमस्ते। मैं परमपिता परमात्मा का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी शारीरिक क्षमता ना होते हुए भी मुझे ईश्वर की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ निर्विघ्न, बिना बाधा के। और मैंने जो इस शिविर से प्राप्त किया है, जो उपलब्धियाँ हैं मेरी, कि हमें आलस्य का त्याग कर अगर हम समय पर उठेंगे तो हम बहुत से कार्य से निर्वृत्त जल्दी हो जाते हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ होगा कि हम सारे कार्यों को निपटा सकते हैं। इसमें हमने यज्ञ तो हम प्रतिदिन करते ही थे, लेकिन जो अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ हमने उसमें भी सीखा है कि हमें क्या कहाँ पर क्या प्रयोग करना है, कुछ नई बातें हमने सीखी हैं। इसके अतिरिक्त आत्मनिरीक्षण का जो हमें एक पाठ मिला है, हमने कभी अपना आत्मनिरीक्षण नहीं किया, वो हम आज से प्रयास करेंगे, संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे जो यहाँ का कुशल संचालन आचार्य जी की देखरेख में हुआ है, उसके लिए बहुत हम धन्यवाद है, ताकि हम आगे अन्य साथियों को भी ला सकें। अगर ईश्वर ने इस भौतिक काया का साथ दिया तो मैं अगले शिविर में भी अवश्य आना चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूनम आर्या सोनीपत से हूँ, पेशे से अध्यापिका हूँ। अध्यापिका होने के साथ साथ आर्य समाज के साथ हमारा बचपन से ही नाता रहा है। आर्य समाज परिवार में पले बड़े हैं, लेकिन कई चीज़ें आर्य समाज परिवार में रहते हुए भी हम नहीं सीख पाए, जो इस शिविर में आके सीखे हैं। इसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो यहाँ पे युवा आए हुए हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने बहुत सेवा की है,
हम लोगों की भी, आचार्य जी की भी। और आगे आचार्य जी से मैं चाहूँगी कि हम अल्पज्ञ बुद्धि हैं, कुछ समय बाद हम इन चीज़ों को फिर विस्मृत कर देंगे, तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। उसके लिए हम आचार्य जी का मार्गदर्शन चाहेंगे और ये चाहेंगे कि हमें आगे भी ऐसे उचित रास्ता दिखाते रहें। धन्यवाद। स्वामी जी व सभी शिवार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। यहाँ आकर हमने शिविर में बहुत कुछ मौन, साधना और हवन की पद्धति को सीखा। जीवन में हम कर रहे थे पर उसी तरह नहीं कर पा रहे थे और बहुत ही कभी आलस्य जीवन में कर लेते हैं। आगे से हम प्रक्रिया को जीवन में निरंतर करते रहेंगे तो उसका हम लाभ उठा पाएंगे। सभी का धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम ज्योति है और दिल्ली से आई हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। दिल्ली से होते हुए भी मेरी हिंदी उतनी शुद्ध और अच्छी नहीं होगी क्योंकि हम दैनिक जीवन में शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आके एक चीज़ तो मैं यही सीखती हूँ कि कुछ समय तक मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ छूटती चली जाती है। दूसरा, कुछ समय से मैं कुछ मानसिक विकारों से ग्रस्त थी। अपवाद में काफ़ी अवसाद से ग्रस्त थी। कुछ समय से ढूंढ रही थी कि कुछ मिले जिससे मुझे थोड़ा मानसिक संतोष मिले, शांति मिले, तो वो मुझे इस शिविर में प्राप्त हुई है। दूसरा, यहाँ का वातावरण, प्राकृतिक जो वातावरण था वो बहुत ही अच्छा रहा, तो उससे भी मुझे काफ़ी आनंद मिला। जैसे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है ना, ऐसे मेरी भी बैटरी डेड हो जाती है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए मुझे ऐसे शिविर की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो मैं शिविर में जाती रहती हूँ, लेकिन इस शिविर में कुछ अलग अनुभव रहा, अलग सीखने को मिला। सुख का जो अनुभव था वो बाकी शिविर से अलग रहा। बाकी मेरी आयु से बहुत अधिक आयु के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। रिवर पे जाना है या ध्यान करना है, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो इसको मैं कोई भी काम बहुत उत्साह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीखी हैं और इनको मैं अपने जीवन में बनाए रखूँगी। धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। मेरा नाम ज्योति है और दिल्ली से आई हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। दिल्ली से होते हुए भी मेरी हिंदी उतनी शुद्ध और अच्छी नहीं होगी क्योंकि हम दैनिक जीवन में शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आके एक चीज़ तो मैं यही सीखती हूँ कि कुछ समय तक मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ छूटती चली जाती है। दूसरा, कुछ समय से मैं कुछ मानसिक विकारों से ग्रस्त थी। अपवाद में काफ़ी अवसाद से ग्रस्त थी। कुछ समय से ढूंढ रही थी कि कुछ मिले जिससे मुझे थोड़ा मानसिक संतोष मिले, शांति मिले, तो वो मुझे इस शिविर में प्राप्त हुई है। दूसरा, यहाँ का वातावरण, प्राकृतिक जो वातावरण था वो बहुत ही अच्छा रहा, तो उससे भी मुझे काफ़ी आनंद मिला। जैसे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है ना, ऐसे मेरी भी बैटरी डेड हो जाती है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए मुझे ऐसे शिविर की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो मैं शिविर में जाती रहती हूँ, लेकिन इस शिविर में कुछ अलग अनुभव रहा, अलग सीखने को मिला। सुख का जो अनुभव था वो बाकी शिविर से अलग रहा। बाकी मेरी आयु से बहुत अधिक आयु के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। रिवर पे जाना है या ध्यान करना है, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो इसको मैं कोई भी काम बहुत उत्साह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीखी हैं और इनको मैं अपने जीवन में बनाए रखूँगी। धन्यवाद। आचार्य द्वय को सादर नमन।
सभी मेरे साथियों को साधुवाद। मैं पूर्णिमा मंडलोई इंदौर से आई हूँ और मैं शासकीय विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ आने के लिए मुझे व्हाट्सएप से माध्यम से पता चला कि कुछ इस तरह का शिविर लग रहा है, विवेक वैराग्य योग साधना शिविर। तो मैंने सोचा था कि ऐसे ध्यान और योग और ये कराएंगे, पर यहाँ आकर के मुझे पता चला कि आत्मा और ईश्वर और इनकी भी ये सब, इसको हम मंत्रों के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, ये मुझे पता चला। मैं कई दिनों से ऐसा सोच रही थी कि व्यवसाय में, नौकरी में और घर परिवार में रहते हुए बहुत कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम कहीं ऐसे स्थान पर जाएं जहां हम खुद को समय दे पाएँ, हमारे साथ कोई ना हो। तो इस तरह का एकदम से बस व्हाट्सएप पे पता चला और फटाक से मैंने अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अलग अनुभव हुआ, जो मेरे सोच से बिल्कुल परे था कि यज्ञ कैसे होता है, यज्ञ में समिधा को किस तरह से जमाया जाता है। हमारे घर में, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो घर में पूजा पाठ होते रहते हैं, हम पंडितों को बुलाते हैं और वो यज्ञ कराते हैं, और वो इदन्न मम कब बोल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इसका क्या मतलब होता है, ये समिधा कैसे जमाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं खुद से इस काम को कर सकती हूँ और कभी पकड़ भी सकती हूँ किसी पंडित को कि हाँ ये इन्होंने ठीक नहीं करवाया। जैसे मेरे पिताजी भी करते हैं, संस्कृत के पंडित है, तो वो कई बार पंडित किसी श्लोक को गड़बड़ कर जाता है तो वो फिर जोर से बोलने लग जाते हैं। तो इस तरह से मुझे ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ, अब मतलब खुद से इस चीज़ को, यज्ञ को कर सकती हूँ। यहाँ पर आदरणीय आचार्य जी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि आचार्य जी वन मैन शो है, मतलब एक होता है ना कि ईश्वर सब जगह है, मतलब वैसा कि टेक्नो फ्रेंडली भी हैं और सभी सबसे अच्छे से प्रेम से बात भी कर रहे हैं, सब समझा भी रहे हैं, सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं। तो सर्वव्यापी हैं ईश्वरानंद जी, हमारे आचार्य जी। जिस तरह से नाम है वैसा ही उनका पूरा रूप भी है। और मंत्रों के बारे में, गायत्री मंत्र और ओम का जो अर्थ था वो यहाँ मुझे उसको बहुत प्रभावित किया है। साथ ही जो एक भ्रमण की कक्षा थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हम जब खाना खा कर के, कुछ लोग ऐसे शिविरार्थी हमारे साथी ऐसे थे जो बाहर भ्रमण नहीं करते थे, तो उनको भी यहाँ भ्रमण करने को मिल जाता था। तो रात्रि भोजन के बाद किस तरह से भ्रमण करते हुए हम श्लोक का पाठन करते हैं। तो इस तरह की जो पद्धति है हम स्कूल में भी नवाचार कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ सीखने को बहुत मिली और मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। सभी साथी मेरे लिए बहुत ही नए थे, लेकिन मेरे बहुत अपने हो गए हैं अब ये सब। और इस आदरणीय आचार्य जी को मैं सादर नमन करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। ये यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख करके अपनी यादों में संजो के लेकर के जा रही हूँ और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नीरू, मैं देहरादून से आई हूँ। इस शिविर का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। ईश्वर का स्वरूप जो आचार्य जी ने बताया, उसमें ध्यान की प्रवृत्ति बहुत अच्छी बनी। गायत्री मंत्र का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आया और नर्मदा किनारे पे बैठकर जो हमने ध्यान किया वो भी स्थिति बहुत अच्छी लगी। मन को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा सबको नमस्ते। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, ध्यान लगाना और शिविर में, मतलब गंगा नर्मदा के किनारे, मतलब ये बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। नमस्ते। आपका शुभ नाम? राजबंग। ओम स्वस्ति पंथा मनुचारे में सूर्या चंद्रमसा पुनर्दधता घ्नता जानता संग में मही। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देखिए, मैं तो बाल्यकाल से ही गुरुकुल में रही हूँ। 5.5 वर्ष की मेरी आयु थी जब मेरे को गुरुकुल में छोड़ दिया गया था और पठन पाठन गुरुकुल का ही रहा। कुछ समय के लिए थोड़ा सा
MA MPhil PhD वगैरह किया, तब बाहर यूनिवर्सिटी में गई। उसके बाद फिर जहाँ से पठन पाठन चला वहीं सर्विस में आ गई दोबारा से। तो कन्याओं का गुरुकुल है, अच्छी शिक्षा पद्धति है, लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति है, आर्ट्स पद्धति नहीं है वहाँ पर। यज्ञ इत्यादि दोनों समय किया जाता है। तो लंबे समय तक ऐसी संस्थाओं में भी काम करने के बाद हम थोड़ा सा उद्विग्न हो जाते हैं कि अपने लिए कुछ समय नहीं दे पाते, तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। और मैं तो बहुत लंबे समय से इसी आशा में हूँ कि कहीं मेरे को अच्छा स्थान मिले। मैं रुजड़ में भी गई, 1999 की बात है शायद, जब वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना की गई थी। 15 दिन का शिविर था, तब वहाँ भी गए थे हम। संतोष बहन जी थे हमारे बीच में जब, तो अब वो वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार में है, तो उनके साथ हम वहाँ गए थे। स्वामी सत्यपति जी के और आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी, तब इन लोगों का शिविर था वहाँ, इन्होंने ही अटेंड किया था हमें। और उसके बाद अब फिर एक बार 1 सप्ताह का गुरुकुल में भी हमने उस समय शिविर लगवाया था, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वो एक सामाजिक संस्था है कि इस तरह के हम वहाँ कोई भी शिविर इत्यादि कर सकें। इसलिए थोड़ा सा अपने हम कुछ भी कह लो कि दुख होता है कि हम अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पाते। तो अब मैं लंबे समय से ये सोच रही थी कि कहीं न कहीं शिविर में जाना चाहिए। अभी अगस्त 2019 में भी स्वामी सत्यपति जी से रुजड़ में गए हम मिलने के लिए, 3-4 दिन वहाँ रह के आए थे। बड़ी इच्छा थी कि स्वामी जी के दर्शन अवश्य करें हम। तो शायद 2020 फरवरी में ही उनका देहावसान हो गया था। तो उसके बाद अब मैंने व्हाट्सएप से शिविर के बारे में सोचा ये था, और उस परमेश्वर की कृपा से और आचार्य ईश्वरानंद जी की, आचार्य कृष्णदेव जी की सहायता से मैं यहाँ तक पहुँची। और फिर ध्यान कुंज आश्रम में मेरा तो दृढ़ निश्चय है कि मैं यहाँ कुटिया लेकर के रहूँगी, और हर तरह से मैं पूरा सहयोग भी करूँगी आश्रम के लिए, जैसा मेरे से बन पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा भी सर्विस के रहते हैं 8-9 साल, और फिर बीच में आती जाती रहूँगी, क्योंकि बंधन बहुत देख लिया, अब बंधन सहन नहीं होता। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सानिध्य हमें मिला, और आचार्य जी के सरल स्वभाव से, इनकी व्यवस्था से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद सभी का। सभी को सादर प्रणाम। माई सेल्फ रितिका, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने BSc और MSc केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक किया है, B.Ed और अभी M.Ed कर रही हूँ। तो अभी मतलब फर्स्ट जो प्रायोरिटी है लाइफ की वो है सेटल होना। अभी टीचर बनने का मेरा एम है। तो मेरा मार्गदर्शन आर्य समाज में मेरी माताजी के द्वारा ही हुआ है। बचपन से ही मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, और जो भी कुछ आज तक आर्य समाज के बारे में सीख पाई हूँ वो मेरे माताजी के कारण ही है। मेरा मतलब पर्सनल है कि लोग मेरे व्यवहार को ज़्यादा अच्छा नहीं बताते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुल के किसी के साथ नहीं रह पाती। तब तक मैं सामने वाले को नहीं जान लेती कि वो इंसान कैसा है। इसलिए मतलब अभी मैं खुद के बारे में ये अच्छे से नहीं जान पाई हूँ, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ, और यहाँ शिविर में आके मेरी फिजिकली कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो परिवार वाले सभी मम्मी को भी मना कर रहे थे कि मत लेके जाओ, लेकिन मेरी खुद से भी इच्छा थी और इनकी भी इच्छा थी कि वो मेरे को अपने साथ लेके चले। तो इसलिए मैं इन्हीं के कारण ही आज इस शिविर को अटेंड कर पाई हूँ। और यहाँ आके जो मैंने टाइम टेबल जो यहाँ का था वो बहुत बहुत ही अच्छा था, जिसको मैं आजीवन पालन करने का प्रण ले चुकी हूँ। और ऐसे ही बहुत कुछ और बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, और आजीवन उनका पालन करूँगी। सभी को धन्यवाद।
मैं काजल हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा संस्कृत महाविद्यालय की शास्त्री तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे शिविर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे यहाँ पहुँचने का मुख्य श्रेय हमारी मैम डॉक्टर राजबाला जी आर्य को जाता है। मैंने इस शिविर में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। मुझे यहाँ की नियमित दिनचर्या कक्षाओं का नियंत्रण बहुत अच्छा लगा। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं यहाँ की हर गतिविधि का प्रचार प्रसार अपने गुरुकुल व अन्य सभी जगहों पर करूँ ताकि सभी वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सके। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम सरस्वती है। मैं आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा संस्कृत महाविद्यालय की शास्त्री तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मुझे इससे पहले शिविर के बारे में कभी कुछ सुना नहीं था और ना ही कभी किसी से इस बारे में कोई बात हुई थी। ये सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर आने का श्रेय अपनी मैम राजबाला मैम को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पाई हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि इस शिविर के बारे में यहाँ पे क्या क्या होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पाई हूँ। और मुझे यहाँ की व्यवस्था सब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होता है। हमारे गुरुकुल में भी दैनिक यज्ञ होता है, लेकिन वहाँ पर इतना शुद्ध उच्चारण और मंत्रों का सही ज्ञान मुझे नहीं मिला जो मुझे यहाँ पे मिला है। और आचार्य जी का जो सादगीपूर्ण व्यवहार है उसने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी मैं यहाँ से सीख कर जाऊँगी उसे अपने जीवन में ग्रहण करूँगी और आगे भी ऐसे शिविरों में आती रहूँगी। धन्यवाद। सादर नमस्ते। मेरा नाम निशा है। मैं हरियाणा के स्थित जिले करनाल में आर्य कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय में तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का दिनचर्या और रहन सहन बहुत अच्छा था। और मैं सबसे पहले अपनी राजबाला मैम को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया और मैं यहाँ आई और बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और आचार्य जी ने भी बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई। तो मैं आगे भी प्रयास करूँगी कि मैं ऐसे शिविर में आऊँ। सभी यहाँ जो उपस्थित है सबको मेरा सादर नमस्ते। यहाँ का आयोजन बहुत ही उत्तम था। ये तो इसका सभी ने अनुमोदन किया है। उसके लिए आचार्य ईश्वरानंद जी और कृष्णदेव जी का नियोजन तो था ही, लेकिन साथ में हमारे साथ जो युवा शिविरार्थी थे उनका जो सहयोग था उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हालांकि देखिए, जब भी हम खाने बैठते थे मुझे हमेशा ये लगता था कि भूख इन्हें ज़्यादा लगती होगी हमारी बनिस्बत, लेकिन ये हमें परोसने के बाद खाना खाने बैठते थे। उसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वसंत भाई हैं, इन सब के सहयोग से और आचार्य जी के नियोजन से ये बहुत अच्छा शिविर हुआ। उसके लिए धन्यवाद। ये मेरा दूसरा अनुभव है। पहले हम लोग रोजड़ में गए थे शिविर के लिए कुछ वर्षों पूर्व। वहाँ पर पहली बार मैंने वेद ग्रंथों को साक्षात देखा। इससे पहले मैंने कभी ग्रंथ देखे ही नहीं थे। वेद आदि कभी ऐसे देखने को मिलते नहीं हैं। वहाँ मैंने देखा कि वेद ग्रंथ हैं, उपस्थित हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, स्वाध्याय होता है। फिर वहाँ पे एक कन्या विद्यालय है संस्कृत का, जहाँ छोटी छोटी बालाएँ इतने त्याग के साथ, इतने समर्पण के साथ संस्कृत सीखती हैं, वैदिक संस्कृत सीखती हैं वो लड़कियाँ। और उनको पूरा पाठ्यक्रम होने तक घर में जाने की अनुमति नहीं है। साल में एक बार वो केवल फ़ोन पर बात करती हैं अपने पेरेंट्स से। इतना ज़्यादा समर्पण कोई करके इस विद्या को आगे बढ़ा रहा है जो कि रुक सी गई थी, लोगों में जा नहीं रही थी ये विद्या। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो एक हमारा इंट्रोडक्टरी कोर्स था, तो वहाँ पर ज़रूर चीज़ों का पता लगा, लेकिन आचरण में बहुत ज़्यादा नहीं ला पाए। लेकिन पढ़ना शुरू कर दिया था। अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, वो करना शुरू भी किया। साथ में आजकल क्या हो गया है कि ध्यान करना ये थोड़ा सा फैशन में आ गया है। कॉरपोरेट लोग, बिजनेस वाले, नौकरी करने वाले, सबको लगता है कि बहुत स्ट्रेस है हमारे ऊपर, और स्ट्रेस हटाने के लिए ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये लगभग सभी को लगने लगा है। मैं भी सोचती थी, मुझे भी लगता था कि मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने इधर उधर ढूंढा भी, चूँकि मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हूँ, थोड़ा रिसर्च करने की प्रवृत्ति भी है, तो खोजा। किसी ने बोला कि श्वासों पे आलंबन करो, किसी ने कहा कि किसी एक विचार को पकड़े रहो, किसी ने कहा केवल दृष्टा बन के जो विचार जा रहे हैं मन में उन्हें देखते रहो, किसी ने कहा कि नहीं भाई एक कोई जप पकड़ लो, उसका जाप करते रहो। कई तरीके से बताया गया।
मैंने सब कोशिशें करके भी देखी, लेकिन यहाँ स्वामी जी ने जितनी स्पष्टता से बताया और ध्यान हमें करना क्यों चाहिए, स्ट्रेस रिलीज़, तो मुझे लगा कि एक बहुत छोटी सी बात है। इसमें मैंने ये समझा कि सबसे पहले तो अपना आसन स्थिर करना है, धारणा बनानी है और उसके बाद स्वयं को जानना है, आत्मा को समझना है, आत्मा के बारे में चिंतन करना है उस ध्यान के दौरान। उसके बाद ईश्वर के बारे में ध्यान करना है। मैंने शंका समाधान में भी पूछा, मुझे लगा मुझे बहुत ज़्यादा मंत्र बोलने की आदत नहीं है, अभी कठिन लगता है, या तो मंत्र बोल लूँ या उसका अर्थ समझ लूँ, दोनों एक साथ संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्या मैं ये शॉर्टकट ले लूँ कि मैं मंत्र ना बोलूँ, मैं अपनी भाषा में ही व्यक्त हूँ? तो कल समाधान में ये भी पता लगा कि उससे भटकाव की संभावना है। यदि विवेकपूर्ण आप करते हैं अपनी भाषा में तो चलेगा, लेकिन मंत्र का आलंबन होगा तो भटकाव नहीं होगा। ये मुझे अच्छी लगी बात। और उसके बाद ध्यान में बैठने के बाद ईश्वर से हम एक डायलॉग स्थापित कर सकते हैं, ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं, हम हमारे मन की बात ईश्वर को बता सकते हैं। उससे इतना ज़्यादा प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है ईश्वर के प्रति। और जब हमने नदी किनारे में किया ध्यान, तब मैंने ये महसूस किया कि कितना अच्छा हमारा संपर्क सा बन जाता है ईश्वर के साथ। ये मेरी पहली अनुभूति थी और मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे ही ध्यान करती रहूँ। यही ईश्वर उपासना रहेगी मेरे लिए आगे से। और जब भी यहाँ ऐसे कोई भी शिविर रहेंगे, हम तो इस आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद।